नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का मैथ्स की क्लास में स्वागत है। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और अन्य साथियों को भी शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर डेली क्या होती है, आपकी फ्री क्लास होती है और आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा मैथ्स का। ओके, पिछली क्लास में हमने 414 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज चलते हैं 415 नंबर क्वेश्चन पर। तो 415 नंबर क्वेश्चन है, ए बी से 25% कम है, बी सी से 30% कम है और सी डी से 50% अधिक है। यदि ए और सी के बीच का अंतर 285 है तो बी के 33 सही 1/3% का मान क्या है, यह हमें निकालना है। तो लास्ट में तुलना किससे की जा रही है? डी से। तो लास्ट में जिससे तुलना की जाती है उसको मान लो 100। तो डी को मैंने मान लिया है क्या? 100। तो सी क्या हो जाएगा? तो ये बोल रहा है कि सी डी से 50% अधिक है। तो 50% अधिक है तो कितना निकालेंगे इसका? 150%, क्योंकि प्रारंभ में कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो सी प्रारंभ में 100% था, अब 50% अधिक है डी से, तो 100 में 50 जोड़ो तो कितना निकालना है? 150%। और किसका? डी का। तो 150 अपॉन में 100। और किसका निकालना है? डी का। तो डी का मान 100 है तो ऊपर गुणा में 100। 100 से 100 कट गया तो आ गया है हमारे पास 150। किसका मान? सी का। अब बी का मान निकाल लेंगे। प्रश्न में बोल रखा है बी सी से 30% कम है, तो कितना परसेंटेज निकालेंगे? बी का 70%। ठीक है, क्योंकि 100 में 30 निकाल लेंगे तो आएगा 70%। तो 70% निकालो तो 70/100। और किसका निकालना है? सी का। सी की वैल्यू है 150। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 15 को 5 से गुना करेंगे तो 15 105। अब निकालेंगे ए की वैल्यू। ये बोल रखा है ए बी से 25% कम है, तो 100 में से 25 निकालो तो कितना निकालेंगे? 75%। और किसका? बी का। तो 75/100 और गुणा में 105। देखिए 75 को हम 105 से गुणा करेंगे, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा ये 100 ये वगैरह, तो सीधा गुणा करो 75 को 105 से। जब 75 को 105 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7875 और बटे में 100 है। तो बटे में 2 शून्य है तो ऊपर राइट साइड में 2 अंक छोड़ दो और पॉइंट लगा दो तो हमारे पास आ गया 78.75। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रखा है? ए और सी के बीच का अंतर 285 है। यहां पर देखिए सी की वैल्यू 150 है और ए की वैल्यू कितनी है? 78.85। तो 150 में से 78.85 निकाल लो। तो जब 150 में से 78.85 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 71.25। और इसका मान हमें प्रश्न में दे रखा कितना? 285। तो ये दे रखा है 285। ठीक है, मैं बी की वैल्यू निकाल लूं। बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। बी का मान यहां पर कितना है? 105। तो मैं 105 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 105 बराबर क्या हो जाएगा? 285 तो ऊपर और 71.5 क्या हो जाएगा? 71.25 नीचे, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर, तो 105 ऊपर। ये आ गई है टोटल। ये पूरी किसकी वैल्यू आ गई है? बी की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसका हमें क्या निकालना? इस बी की वैल्यू का 33 सही 1/3%। पहले इस 33 सही 1/3% को हल करते हैं। तो 33 को 3 से गुणा करो 99, और 99 में एक जोड़ो तो 100। तो 100/3। और इस परसेंटेज को साइन हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा, तो बटे में 100। 100 से 100 कट गया, आ गया है 1/3। ऊपर 1 बच गया है और नीचे 3 बच गया है। तो इसका 1/3 निकालो ताकि हमारे पास बी का 33 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, तो देखिए इस पॉइंट को हटाऊंगा। पॉइंट को हटाते ही ऊपर देखिए इस तरफ क्या जाएगा हमारे पास? मैं थोड़ा सा इस तरफ साफ कर देता हूं ये, और बराबर करता हूं। तो ऊपर क्या जाएगा? गुणा में 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो एक लिख करके 2 शून्य लगा देंगे। लगा दिया है। अब हल कर लो। तो 3 के पहाड़ी से 105 में जा रहा है 3 बार और 5 बार, 35 बार गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसमें जा रहा है 5 का भाग 71/25 में, तो एक बार, फिर गया है 4 बार, 2 बार और 5 बार, और इसमें गया है 7 बार। अब देखिए इसमें 5 का भाग जा रहा है कितनी बार? 2 बार, 8 बार और 5 बार, और 100 में जा रहा है 20 बार। 285 से 285 कट गया है। 7 को 20 से गुना करेंगे तो आ गया है 140। तो ये आ गया है इसका मान 140। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, और आपका क्वेश्चन नंबर 416।
बोल रखा है जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर में इगती सही 1/4% की वृद्धि की जाती है तो यह 5/14 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस 25% को हल कर लो। तो 25/100 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा। तो सॉरी, परसेंटेज का साइन तो हटा ही दिया, फिर 100 क्यों लिख रहे हैं हम दोबारा। तो 25 और परसेंटेज है 25 के साथ में, तो बट्टे में 100 हो गया है। 25 के पाड़ी से कट गया है तो आ गया है 1/4। इसी प्रकार से हम हल कर लेंगे इकतीस सही 1/4 को। तो 31 को 4 से गुना करो तो कितना है 124, और 124 में 1 जोड़ो तो कितना हो गया 125। तो 125/4 आ गया है। अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बट्टे में क्या जाएगा 100 आ जाएगा, तो गुणा में 100 लगा दो। देखिए 25 पंजू 125 और 25 चौक 100, 4 बार। तो यहां पर ऊपर तो 5 बच गया है और नीचे कितना बच गया है 4 चौक 16 हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि जो भिन्न है वो है x/y। x तो क्या हो गया है अंश हो गया और हर क्या हो गया है y हो गया है। ये क्या बोल रखा है पहले यहां पर 25% की वृद्धि की जाती है, तो प्रारंभ में 4 था हर, अब कितना हो गया 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 5। तो इसको लिख दो 5/4, क्योंकि 5 में 1 जोड़ेंगे तो ऊपर तो आ गया 5 और नीचे वाला 4 का 4, ऐसा का ऐसा हो गया। ये तो अंश का हो गया। अब हर में क्या हो रहा है कि इसमें इतने की वृद्धि की जा रही है, तो प्रारंभ में 16 थी, 5 की वृद्धि हो गई है, तो 16 में 5 जोड़ो तो कितना हो गया है 21। तो ऊपर 21 और नीचे 6 है तो 6 का 6, और ये बराबर ऐसा करने पर क्या हो रहा है भिन्न कितनी हो रही है 5/14, तो 5/14 हो गई है। अब देखिए ये 6 तो चला जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा ऊपर, और ये 4 है ये 21 से गुणा हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं आगे क्या x/y गुणा 5, और 5 के पास कौन आ जाएगा 6 गुणा 21, और 21 के पास कौन आ जाएगा 4 गुणा में, और बराबर 5/14 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे। हल कर लो तो देखिए 3 का पढ़ा जा रहा है 21 में 7 बार, और 6 में जा रहा है 2 बार। दो दो का भाग जा रहा है 4 में 2 बार, और 7 का भाग जा रहा है 14 में कितनी बार 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहां तक। ओके, तो अब दोबारा देखिए इसको आराम से। तो हमने इसको कर लिया था क्या 5/6। देखिए यहां पर कहीं ना कहीं गलती हुई है, गलती को देखिए आराम से। तो यहां पर तो हो गया है कितना 5/4, और ये हो गया है क्या 21/16। सॉरी यहां पर 16 है ना, देखिए यहां पर 16 है, तभी मैं बोल रहा हूं गलती हो रही है। तो यहां पर 16 है, तो इसको साफ करते हैं दोबारा से हम। इसको साफ करते हैं। तो x/y गुणा 5 के पास कौन आ जाएगा 16, और गुणा 21 के पास आ जाएगा 4, और ऐसा करने पर भिन्न हो रही है 5/14। ठीक है, चलिए तो अब हल कर लेते थे 416 4 बार, और 7 का भाग जा रहा है 3 बार, 7 21 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब जा रहा है क्या किसी का भाग जा रहा है क्या किसी में, देखिए 5 से 5 कट गया है, तो x/y क्या हो गया, ये 3 तो चला जाएगा इस तरफ, और 4 इस तरफ 2 से गुणा हो जाएगा, तो ऊपर बच गया है 3 और नीचे बच गया है 4 दूनी 8। तो भिन्न आ गई है 3/8। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 417। यदि m का m% प्लस n का n% बराबर है m गुणा n का 2% है, तो n का m कितने प्रतिशत है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलिए वैसा वैसा करना है। तो m का मतलब होता है गुणा m, परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100, प्लस n का मतलब होता है गुणा n, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100, और बराबर है ये m गुणा n, और का मतलब होता है गुणा और 2, और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100 हो गया है। देखिए m को m से गुणा करूंगा तो आ गया है m² और बटे में 100 आ गया यहाँ पर, प्लस n को n से गुणा करूंगा तो n² बटे में 100 बराबर ये हो गया है mn। ठीक है, देखिए 2 का भाग जा रहा है क्या इसमें 50 बार, तो बटे में आ गया है 50। ठीक है, अब देखिए
इसको हल करें तो हल कर लो, तो यहां पर लघुत्तम कितना आ गया है? 1 मिनट रुकिए, इसको काटिए मत यहां पर, इसको चलिए यहां पर ऐसा कैसा कर दीजिए, तो 100 आ गया है लघुत्तम। तो यहां पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर हो गया है एम एन और बटे में 50। देखिए 10 से 10 5 से कट गया है 2 बार, ये 2 mn से गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर हो गया है 2 mn। ठीक है, आगे देखिए, इस mn को इस तरफ ले आऊं मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस का 2mn। और आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी क्या, मैं बता देता हूं वो सर्वसमीका, ये है ए प्लस सॉरी ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये है सर्वसमीका। तो इसको शॉर्ट रूम में बना लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा m माइनस एन का स्क्वायर, और इसके बराबर में क्या था, 0 था यहां पर। ठीक है, अब इसको भी क्या कर लेंगे, 0 कर लिया है 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस तरफ भी क्या है, इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया है, तो एम एम माइनस एन बराबर 0, ये एन इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो एम बराबर एन, ये हो गया है। अब देखिए इसके गुणा में भी एक है, एक दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इनके गुणा में एक एक है, तो एम बटे एम के बटे में एन आ जाएगा, तो इस तरफ एक बचा है और ये एक इसके बटे में आ जाएगा, तो एम का मान एक आ गया है और एन का मान भी क्या आ गया है, एक आ गया है। हमें प्रश्न में पूछा है एन एम का कितना प्रतिशत है, तो एन का मान एक है, तुलना की जा रही है एम से, तो एम का मान भी एक है, और प्रतिशत में हमें आंसर लाना, तो गुणा में 100। देखिए तो कितना आ गया, इनको हल करेंगे तो 100% आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया है, सी आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 418। एक संस्थान के सदस्यों की संख्या 2500 है, यदि पहले वर्ष में सदस्यों की संख्या 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में सदस्यों की संख्या 10% कम हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो देखिए इस 10% को हल कर लो, तो 10 बटे में 100, 10 से 10 आ गया है 1/10। तो प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो नीचे दर्शाती है 10 थी, तो एक बार तो क्या हो रही है, 2 साल हो रही ना, तो 10 × 10 कर दो, हो गया। अब बाद में क्या हो रहा है कि 1 साल तो क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो पहले जनसंख्या 10 थी, एक बढ़ गई है, तो कितने हो गए बाद में 11, तो ये हो गई है 11। अब यहां पर देखो, यहां पर कम हो रही है, तो प्रारंभ में जनसंख्या 10 थी, अब एक घट गई है, तो कितनी हो गई है, 10 में से एक घटाओ 9। ठीक, तो ये तो है प्रारंभिक जनसंख्या और यह 2 साल की जनसंख्या। हमें क्या दे रखा है, ये प्रारंभिक जनसंख्या दे रखा है कितनी, 2500, तो हमें 10 × 10 की वैल्यू दे दी कितनी, 2500। चलो 10 × 10 का भाग 2500 में दीजिए तो कितना आएगा, 25। तो 10 × 10 को 25 से गुणा करने पर 2500 आया, तो इस तरफ भी 25 से गुणा कर दो इसको। ठीक है, तो 11 को 99 से गुणा कर, 11 को 9 से गुणा करेंगे 99, और 99 को हम क्या करेंगे 25 से गुणा करेंगे, तो 25 में 225 हासिल की हो गई है 22, और 25 में 225 और 225 और 22 कितना हो गया है, 5 और 2 7, 4 और 2, ये हो गया है 2 4 7, तो इतना आ गया है 2 4 7 और 5, ये आ गया है 2 साल बाद की जनसंख्या। तो मेरे को बताइए, पहले जनसंख्या 2500 थी, अब हो गई है 2475, कमी हुई या फिर वृद्धि, कमी हो गई है, कितने की वृद्धि हो गई है, तो 2500 में से 2475 घटा दो तो आ जाएगा 25, तो 25 की कम हो गई है, तो जनसंख्या 25 सदस्य क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 419 नंबर का। 2018 में अमित का वेतन इतना था रुपए था, 2018 के वेतन तक पहुंचने के लिए अमित के वेतन में 2016 से प्रत्येक वर्ष 10% और 15% की वृद्धि हुई, 2016 में उसका वेतन कितना था। तो पहले 10% और 15% को हल कर लो, तो 10 बटे में 100
कितना आया है, 10 से 10 आ गया है 1/10। इसी प्रकार से 15% को हल कर लेंगे तो 15% का साइन हटाते ही बट्टे में 100, 5 के पहाड़े से 3 बार और 5 के पहाड़े से 20 बार आ गया है 3/20। ठीक है। देखिए प्रारंभ में जो जनसंख्या है वो नीचे दर्शाती है, यहां पर 10 थी और यहां पर 20 थी, तो इनको गुणा कर दो तो ये हो गई है प्रारंभ की जनसंख्या 10 गुणा 20, अर्थात 2016 में इतनी जनसंख्या थी। अब 2018 में देखिए कितनी हो गई है बढ़कर। तो पहले यहां पर बोला है 10% वृद्धि हुई है पहले, तो पहले जनसंख्या 10 थी, ऊपर वाला अंक कमी या वृद्धि को दर्शाता है, हमें परसेंट में बोला है वृद्धि, तो वृद्धि हो गई है। तो 10 में 1 जोड़ो तो कितनी हो गई है, तो 11, यहां पर 11 लिख दो गुणा। यहां पर पहले जनसंख्या 20 थी, अब 3 की वृद्धि और हो गई है, तो कितने हो गए, 20 में 3 जोड़ो तो हो गई है 23। ठीक है। अब देखिए हमें यहां पर जनसंख्या 2018 की दे रखी है कितनी, 1,26,500, मतलब 11 × 23 की हमें दी है क्या वैल्यू, 1,26,500। ये वैल्यू दी है हमें क्या, इसकी। हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है आपकी किसकी, ये निकालनी है इसकी। तो 11/23 का भाग 1,26,500 में दीजिए तो आएगा हमारे पास कितना, ये आएगा हमारे पास 500 आएगा। ठीक है। तो 11 और 23 का भाग 1,26,500 में दिया तो 500 आया, तो इस तरफ 11 × 23 को 500 से गुणा करने पर यह आया है, तो इस तरफ भी 500 से गुणा कर दो तो कितना जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 और 2 4, ये आ गया, मतलब 1,00,000 जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, डी हमारा आंसर हो गया है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 420 नंबर का, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 4πr²। आपको 4 से कुछ लेना देना नहीं है और पाई से भी, हमें 8 से लेना देना है, क्योंकि आपकी त्रिज्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो एरिया बराबर क्या हो गया है, इस आर को मैं क्या लिख दूं, r×r, ये लिखना है। देखिए हमें यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक नहीं दे रखा है तो 100 मान लो, और नीचे रखते हैं प्रारंभिक क्षेत्रफल को। बाद का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो उसको ऊपर रख दो और x मान लो बराबर। हमें प्रारंभिक त्रिज्या भी नहीं दे रखी है तो 100 मान लो, जब भी ना दे प्रारंभिक तो 100 मानना है। अब क्या बोला है, 50% वृद्धि हो गई है, तो 100 में 50 जोड़ो तो कितना हो गया, 150 गुणा। ऐसे ही प्रारंभिक त्रिज्या नहीं दे रखी है तो 100 लिख दो, और अब 50% की वृद्धि हो गई तो 100 में 50 जोड़ो तो कितना हो गया, 150। अब हल कर लो, 100 से 100 कट गया है, 10 से 10, 10 से 10, तो x का मान कितना हो गया है, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो आ गया है 225। तो ये हो गया है 225। देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल हमने 100 माना था, अब क्षेत्रफल कितना आ गया है, 225। तो वृद्धि हुई या फिर कमी, वृद्धि हो गई है, कितने की वृद्धि हो गई है, तो 225 में से ये प्रारंभिक क्षेत्रफल घटा देंगे तो 100 घटा दीजिए तो कितना आया है, 115% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। सॉरी 125, कितना आया है, 125, घटाने में गलती हो गई है, सॉरी, 125%। ओके। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 421 नंबर का, एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की, यदि किसी वस्तु को पहले 500 रुपए में बेचा गया था तब इसकी नई कीमत क्या होगी। तो इस 10% को हल करो तो 10% का साइन हटाते ही बट्टे में 100, 10 से 10 आ गया है 1/10। तो नीचे जो ये वैल्यू है ये प्रारंभिक मूल्य को दर्शाती है, तो प्रारंभिक मूल्य 10 था, अब क्या बोला है, 10% की कमी कर दी गई है। ऊपर वाला जो मान होता है ये कमी वो वृद्धि को दर्शाता है। तो प्रारंभ में 10 था, अब एक की कमी हो गई, तो बाद का मूल्य कितना हो गया है, 9। ये क्या बोला है, 500, पहले मूल्य 500 था, मतलब 10 की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, 500। कितनी दे दी है, 500। तो ये दे दी है 500, 10 की वैल्यू। 10 का भाग 500 में दीजिए तो कितना आया है, 50। तो 10 को यहां पर 50 से गुणा किया है तो इस तरफ भी 50 से गुणा कर दो ताकि मूल्य आ जाएगा, तो 9×5 = 45। तो ये आ गया है 450 रुपए, नई कीमत आ गई है 450 रुपए जब गठा तब। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 422 नंबर का, किसी बैठक में सदस्यों में से
4/25 महिलाएं हैं, यह कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होगी? तो नीचे जो ये डिजिट है 25 है, ये उस बैठक में टोटल सदस्यों की संख्या है। तो 25 टोटल सदस्य थे। इस 25 में से 4 क्या हैं? महिला हैं, अर्थात फीमेल हैं। क्या है? फीमेल। बाकी के जो बच गए 21 वो क्या हैं? मेल हैं। हमें पूछा है महिलाओं का प्रतिशत, तो टोटल महिलाएं 4 हैं और टोटल सदस्य कितने हैं? 25। तो इसको रख दो नीचे, तो 25 और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है तो गुणा में 100 लगा दो। 25 चौक 100 और 4 चौक 16, तो ये आ गए हैं 16%। ऑप्शन नंबर सी हो गए हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 423 नंबर का। यदि x प्लस वाई का 15% बराबर x माइनस वाई का 25% है, तब y का कितना प्रतिशत x के बराबर है? ये हमें पूछा है। y का कितना प्रतिशत x के बराबर है? चलो, तो x प्लस वाई और गुणा 15%, ये बराबर है किसके? x माइनस वाई गुणा 25%। चलो देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, 5 का भाग जा रहा है 25 में 5 बार और 15 में जा रहा है 3 बार। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y बराबर 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5y। ठीक है, देखिए 3x को इस तरफ 5x की तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 3 गए तो कितना बच गया है? 2x बराबर इस 5y को इस तरफ ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 3 8, तो ये हो गया है 8y। ठीक है, तो x के बटे में आ जाएगा y बराबर इस तरफ 8 बच गया है और 2 चला जाएगा बटे में 8 के। अब 2 के पहाड़ी से हल हो रहा है तो आ गया है 4/1। तो x का मान तो आ गया है 4 और y का मान आ गया है 1। हमें पूछा है y का, तो y का मतलब होता है गुणा कितना प्रतिशत, उसको x मान लो, x बटे में 100। और ये कितना प्रतिशत है? x का कितना प्रतिशत है? तो x लिख दो बराबर, इसको मान लो आप a मान लो। किसको? इस प्रतिशत को, इस प्रतिशत को a मान लो, क्योंकि उस तरफ क्या है? तो x यहां पर। अब y की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 गुणा a/100 और बराबर x की वैल्यू है 4। ये 100 इस तरफ क्रॉस होकर के गुणा 4 से हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 400%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? डी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 424 नंबर का। यदि किन्हीं दो संख्याओं के योग का 70% गुणनचास के बराबर है तो उन संख्याओं का योग कितना है? तो हमें 70% की वैल्यू दे रखी है कितनी? तो 70% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 49। ये बोला है संख्याओं का योग निकालना है। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का योग प्रारंभ में 100% होता है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है ताकि संख्याओं का योग आ जाएगा। तो ये गया 49, 70% नीचे चला जाएगा और जिसका हमें मान निकालना वो ऊपर चला जाएगा, तो 100% ऊपर चला गया है। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 10 से 10, 7 का भाग जा रहा है किसमें? 49 में 7 बार, और 7 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया है 70। तो उन संख्याओं का योग टोटल था 70। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 425 नंबर का। यदि चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है तो एक परिवार ने अपनी खपत को कितने किग्रा तक बढ़ा दिया जाए होगा ताकि उसका व्यय केवल 10% कम हो, यदि मूल खपत 980 किलोग्राम है। तो देखिए, अगर मैं चीनी के मूल्य को खपत अर्थात चीनी की मात्रा से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल व्यय आ जाएगा। जैसे 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपए है और मैंने 2 किलो चीनी खरीदी, तो 40 को 2 से गुणा करो तो टोटल व्यय कितना हो गया है? 80। इस प्रकार से करना है। देखिए, हमें पर्सन में प्रारंभिक मूल्य नहीं दे रखा, तो प्रारंभिक मूल्य को 100 मानेंगे, उसको रखेंगे नीचे। अब पर्सन में बोला है चीनी की कीमत में 30% कम हो गया है, तो प्रारंभ में 100 था, 100 में से 30 निकाल दो, तो बाद का मूल्य कितना हो गया है? 70। बाद के मूल्य को ऊपर रखते हैं गुणा। हमें खपत, प्रारंभिक खपत अर्थात मूल खपत दे रखी है। प्रारंभिक खपत को क्या बोलते हैं? मूल खपत। ये दे रखी है क्वेश्चन में 980, तो 980। बाद की खपत हमें निकालनी है तो x मान लो। ये बोला है कि व्यय 10% कम हो, तो हमें प्रारंभिक व्यय नहीं दे रखा है तो 100 मान लो। जब भी प्रारंभिक ना दे 100 मानना है। अब क्या बोला है? 10% कम हो गया है व्यय, तो 100 में से 10 निकालो तो बाद का व्यय हो गया है 90। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए, 100 से 100 कट गया है, 10 से 10, 7 का भाग 98 जा रहा है 14 बार,
और x बराबर कितना हो गया है, तो 14 को 90 से गुणा करो तो 0 9 चौक 36 असल की 3 और 9 3 12 1260 आया है। देखिए प्रारंभिक खपत थी 980, अब खपत आई है 1260। मेरे को बताइए कितनी बढ़ी, तो 1260 में 980 घटा दीजिए, 0 8 और इस तरफ बच गया है 2, तो 280 किलोग्राम क्या बढ़ गई है, खपत बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है 426 नंबर का। एक बाजार सर्वेक्षण में 20% ने उत्पाद ए को चुना, 60% ने उत्पाद बी को चुना, जबकि शेष लोग अनिश्चित थे। यदि उत्पाद बी का चयन करने वालों और अनिश्चित रखने वालों के बीच का अंतर 720 था, तब सर्वेक्षण में कितने लोग शामिल थे। तो देखिए बाजार में सर्वेक्षण करने वाले प्रारंभ में लोग कितने होते हैं, 100%। कोई भी चीज प्रारंभ में 100% होती है। इसमें ए उत्पाद को चुनने वाले कितने थे, तो ए उत्पाद को चुनने वाले थे 20% और बी उत्पाद को चुनने वाले कितने थे, 60%। और अनिश्चित कितने थे, दोनों को चुनने वाले, कि मैं तो ए को भी चुन सकता हूं बी को भी, तो अनिश्चित कितने हो गए, तो 60 और 20 80, 80 निकाल दो 100 में से, तो बाकी के हो गए हैं 20%। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि बी का चयन करने वाले और अनिश्चित रखने वाले का अंतर दे रखा है। तो यहां पर अंतर कितने का है, 60 और 20 में 40 का है, तो 60 में से 20 निकालो तो कितना है, 40%। और 40% की वैल्यू हमें दे रखी है 720। हमें क्वेश्चन में बोला है सर्वेक्षण में कितने लोग भाग लिए, तो सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कितने माने थे हमने, 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 100% बराबर हो जाएगा 720 बटे 40% इंटू में 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है, 1 0 से 1 0, 4 का भाग 72 में जा रहा कितनी बार, एक बार 8 बार, 18 बार, और 18 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 1800। तो सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लोगों की संख्या टोटल कितनी थी, 1800। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, यदि P का 17% Q के 13% के बराबर है तो Q अनुपात P निकालो। तो P का मतलब होता है गुणा 17%, ये बराबर है किसके, Q गुणा 13%। हो गया है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, तो P के बट्टे में आ जाएगा Q बराबर 13 और 13 के बट्टे में आ जाएगा 17। ठीक है, तो P का मान आ गया है 13 और Q का मान आ गया है 17। हमें पूछा है Q अनुपात P, Q का मान कितना है 17, तो Q के नीचे लिख दो 17 अनुपात P का मान कितना है 13, तो P के नीचे लिख दो 13, तो यह आ गया है 17:13। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 428 नंबर का। केली को किसी परीक्षा में 345 अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 69% अंक प्राप्त हुए तो प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम अंकों की गणना ज्ञात कीजिए। मतलब वह परीक्षा टोटल कितने अंकों की हुई थी। तो देखिए केली को वैसे 345 अंक प्राप्त हुए थे, लेकिन प्रतिशत में कितने प्राप्त हुए, 69%। तो हमें 69% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 345। परीक्षा पूछा कि कितने अंकों की हुई है। कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। हमारे माता पिता की संपत्ति अपने आप में कितनी है, 100% होती है। तो हमें 100% की वैल्यू निकाल लेनी है ताकि परीक्षा आ जाए कि इतने नंबर की हुई है। तो 345 बटे 69% और इंटू में 100%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब हमें गुणा करना है किससे, गुणेतर का भाग जा रहा है कितनी बार, 5 बार, और 5 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है 500। तो वो परीक्षा हुई थी 500 अंकों की। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मजा आ रहा होगा भाई साहब। अगर आपको देखिए मजा आ रहा है क्लास लेने में, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना है, क्योंकि इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे। ये मैथ्स कंप्लीट होने के बाद में आपकी आएगी साइंस, साइंस नहीं इंग्लिश, इंग्लिश होने के बाद में साइंस, और साइंस के बाद में आएगी आपकी हिंदी। सब कंप्लीट करा जाएगा विद कंसेप्ट के साथ। ठीक है, ओके। 429 नंबर का, एक संख्या में 22 ही 1/2% की कमी करने पर वह 217 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात की
कीजिए। तो इस 22 सही 1/2% को हल कर लो। तो सबसे पहले 22 को 2 से गुणा करो, तो 44 और 44 में ये 1 जोड़ो तो कितना हो गया 45। तो 45 और बटे में 2, और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100 आएगा, तो ये लीजिए 100। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए 45 में भाग जा रहा है 9 बार 5 का, और 100 में जा रहा है 20 बार। ऊपर बचा है 9 और नीचे बचा है 20 दूनी 40। तो प्रारंभ में वो संख्या थी 40 है, नीचे वाला जो वैल्यू है वो प्रारंभिक मान को दर्शाता है किसी भी संख्या को या किसी भी चीज की। तो प्रारंभिक संख्या 40 थी, क्या बोला है अब, कमी हो गई है। ऊपर वाला वैल्यू कमी और वृद्धि को दर्शाता है उस संख्या में। तो पहले 40 थी, अब 9 की कमी हो गई है इसमें। तो 40 में से 9 घटाओ तो कितना है 31, तो बाद में 31 हो गई है। हमें क्या बोला है कि घटकर के संख्या का मान दे रखा है 217। कितना दे रखा है 217। तो 31 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 217 दे रखी है। ठीक है, तो 31 का भाग 217 में दीजिए तो कितना आया है हमारे पास, यह आया है 7। मतलब 31 को 7 से गुणा करने पर 217 आया है। तो इस तरह भी 40 को भी किससे गुणा कर देंगे 7 से, तो कितना हो गया 728। तो आ गया है 280। तो वह संख्या कितनी थी 280। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 430 नंबर का। एक व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए प्रति महीने 8,960 रुपए का भुगतान करता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। तो देखिए प्रतिशत में तो हमें दे रखा कितना 28% बचाता है वो, और वैसे रुपए में दे रखा है 8,960। मतलब 28% की वैल्यू दे रखी है हमें। तो 28% की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी 8,960। हमें उसका वेतन निकालना है। प्रारंभ में कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालो ताकि उसका वेतन आ जाएगा। तो 8,960 बटे 28% और गुणा में 100%। ओके, समझ में आ गया होगा यहां तक। अब हम इसको क्या कर लेंगे, काटा पीटी कर लेंगे इसकी। ठीक है, चलिए तो देखिए 28 परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। ठीक है, 28 का भाग 8,960 में जा रहा है 320 बार, और 320 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है 32,000। कितना हो गया उसका वेतन, तो उसका वेतन आया है 32,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये है 431 नंबर का। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है लेकिन न्यूनतम उत्तीर्णार्थ अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्णार्थ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कितने प्रतिशत लाइन तब उत्तीर्ण होंगे। तो देखिए पहला विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है 30 से। तो अगर मैं 20% में 30 नंबर जोड़ दूं, ये 30, तो ये क्या हो गए उसके उत्तीर्ण अंक हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर लेंगे, दूसरा विद्यार्थी 32% प्राप्त करता है और वो क्या कर रहा है उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो इसमें से 42 घटा दो ताकि ये भी क्या हो गए उत्तीर्ण अंक। अब देखिए ये भी उत्तीर्ण अंक है, ये भी उत्तीर्ण अंक है, तो दोनों बराबर हो गए हैं। ठीक है, अब प्रतिशत को एक तरफ ले जाओ, 20% को इस तरफ ले जाएंगे 32 की तरफ, तो ये 20% माइनस का हो जाएगा। तो 32 में से 20 निकालो तो कितना हो गया है 12%। तो 12% बराबर, चलो इस 42 को इस तरफ 30 की तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 30 और 42 कितना हो गया है 72। तो ये हो गया है 72। ठीक है, चलो हमें क्या निकालना है, मैं टोटल अंक निकाल लेता हूं परीक्षा के। 100% होती है परीक्षा शुरुआत में, तो 100% बराबर 72 अपॉन में 12% और इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 12 का भाग जा रहा है 72 में 6 बार, और 6 को 100 से गुणा कर दो 600। वो परीक्षा 600 अंकों की हुई थी। अब हमें क्या निकालना है उत्तीर्ण प्रतिशत। तो देखिए 20% तो ये प्रतिशत में है, अगर मैं इस 30 को भी प्रतिशत में बदल लूं और बदल करके 20 में जोड़ दूं तो ये हो जाएंगे प्रतिशत में आ जाएंगे। तो कर लो, तो 30 और तुलना करना में 600 से, तो 600 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100 लगा दो, तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 का भाग जा रहा है 30 में 5 बार, तो आ गया 5%। तो 30 को प्रतिशत में बदलने पर आया 5%। अब 20 में ये 5% जोड़ दो तो कितना हो गया है 25%।
तो पासिंग प्रतिशत हो गए हैं 25%। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक स्कूटर का वर्तमान मूल्य 7,290 रुपए है। यदि इसका मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था? ठीक है, 10% को हल कर लो तो 10/100, एक जीरो से एक जीरो आ गया है 1/10। देखिए परसेंटेज का साइन हटाते हैं तब बट्टे में 100 आते हैं। ठीक है, चलो तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व और वर्तमान मूल्य बताना में। चलो, नीचे वाली वैल्यू हमेशा किसी भी चीज की प्रारंभिक वैल्यू को दर्शाता है, तो 3 वर्ष पूर्व उस का मूल्य था 10, और 3 वर्ष के लिए पूछा है तो 10 को 3 बार गुणा कर दो, 10 × 10 × 10। हमें क्या बोला है कि मूल्य कम हो रहा है, ऊपर वाला वैल्यू कम या वृद्धि को दर्शाता है। परसेंट में हमें बोला कम हो रहा है, तो प्रारंभ में 10 था, ए कम हो गया, अब तो कितना हो गया 9, और 3 वर्ष के लिए पूछा है तो 3 बार कर दो, तो 9 × 9 × 9, ये हो गया वर्तमान मूल्य। हमें क्या दे रखा है, स्कूटर का वर्तमान मूल्य, अर्थात हमें 9 × 9 इसकी वैल्यू दे रखी है 7,290 रुपए। चलो 9 × 9 गुणा इसका भाग देना है 7290 में, तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 10। तो 9 × 9 × 9 को 10 से किया तब आया 7,290। तो इस तरफ भी 10 × 10 गुना अर्थात 1000 को 10 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो गया है 10,000। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 433 नंबर का। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 27.5% व्यक्तियों को चीज बर्गर पसंद है, 12.5 को व्यक्तियों को बाइसन बर्गर पसंद है, शेष में से 1/3 भाग व्यक्तियों को टर्की बर्गर पसंद है, जिनकी संख्या 450 है। ज्ञात कीजिए सर्वेक्षण में कुल व्यक्तियों की संख्या। प्रारंभ में सर्वेक्षण करने वाले 100% थे, मतलब कोई भी चीज प्रारंभ में 100% होती है, आपको यह ध्यान में रखना है। अब इस 100% में से क्या 27.5 ये तो क्या थे, चीज बर्गर पसंद करने वाले, और 12.5 इसमें से क्या थे, तो 12.5 थे इनमें, 12.5% क्या थे इसमें, बाइसन बर्गर पसंद करने वाले। बाकी के क्या है, वो है टर्की। तो इनको जोड़ो, ये कितने हो गए हैं, तो ये हो गए 7 और 2 9 और 1 10, हासिल किए हो गए हैं 1, और ये हो गए हैं 4। ये है 40%, ये दोनों 40% हैं, तो 100 में से 40% निकालो तो कितना है 60%, तो बाकी के हैं 60%, और ये परसेंट में बोला है, ये है टर्की बर्गर पसंद करने वाले 60%, और इनका 1/3 क्या है 450 है, तो 60% का 1/3 क्या है 450, इसकी वैल्यू दे रखी है। हमें क्या निकालना है, टोटल सर्वेक्षण भाग लेने वाले। चलो तो इसका बार ये निकाल लो, तो 3 का भाग कितने बार गया है 20 बार, तो 20% आ गया है। ठीक है, 20%। हमें निकालना है कुल व्यक्तियों की संख्या। प्रारंभ में हमने माना था 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल लो ताकि आ जाएगा टोटल व्यक्ति। तो 450 20% चला जाएगा नीचे, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो चला जाएगा ऊपर, तो 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, एक जीरो से एक जीरो, 2 का भाग जा रहा है 5 बार, और 5 को किससे गुणा करेंगे 450 से, तो 0 पचम 25 हासिल की गई है 2, और 20 और 2 22, ये हो गए हैं 2250। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 434 नंबर का। पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया, चौथे दिन संख्या घटकर 16,900 रह गई। चौथे दिन लोगों में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो पहले 84,500 थी, पहले थी 84,500 और बाद में हो गए है 16,900। तो 84,500 में क्या निकालेंगे, माइनस करेंगे 16,900, तो गठाओ तो 0 0, ये हो गया है 6, और इस तरफ ये तो 6 हो गया इस तरफ है ना, 13 में से 6 गया तो कितना बच गया है 7, और इस तरफ बच गया है 6, मतलब ये हो गया है 67,600, इतने की कमी आ गई है। और ये किस पर कमी हुई है 84,500 पर, तो 84,500 को नीचे रख दो, और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है तो गुणा में 100 लगा दो।
लगा दिया। चलो तो अब कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है ना। इस प्रकार से करना आपको। काटा पीटी आप धीरे धीरे करोगे ना काटा पीटी, तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। हर एक चीज क्या आएगी, समझ में आ जाएगी। आपको धीरे धीरे बने रहना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। चलो अब गुणा कर लो 676 को 100 से, तो ये हो गया है इतना, और इसमें भाग दो 845 का। जब 845 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 80%। इतने की क्या हुई है, कमी। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 435 नंबर का। यदि 1250 के बी प्रतिशत का ए प्रतिशत 45 है तथा 500 के 10% का बी प्रतिशत बराबर 12 है, तो ए का मान क्या होगा। तो चलो, तो 1250 का बी और प्रतिशत लगा हुआ है बी के साथ, तो बट्टे में 100। इसका भी का ए, ए के साथ भी प्रतिशत है, तो बट्टे में 100 बराबर है 45। एक बार इसको हल कर लो। ठीक है, चलो 1 जीरो से 1 जीरो, 25 के पहाड़ी से 25 पंचू 125 और 25 चौक 100। 5 का भाग जा रहा है 45 में 9 बार, तो ए गुणा बी कितना आ गया है, ए गुणा बी आ गया हमारे पास 4 को 10 से गुणा करो तो 40, और 40 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, 360 आ गया है ये तो। अब दूसरी बात क्या बोला है कि 500 का, तो 500 गुणा 10%, 10 और 10 के साथ प्रतिशत है, तो बटे में 100 का, इसका भी का बी, और बी के साथ भी क्या है प्रतिशत है, तो बटे में 100, और ये 12 के बराबर है। अब इसको हल कर लो। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 दूनी 10, 2 बार बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 12 से गुना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24। तो इस तरफ बी का मान कितना आया है 24। ये बी का मान इस तरफ रख देंगे यहां पर, तो ए गुणा बी का मान कितना है 24, तो 24 और बराबर 360। तो 24 का भाग 360 में कितनी बार गया है, देखिए 24 एकम 24 एक बार, और 24 पंजू 120, या गया है 15। तो ए का मान कितना आ गया है, 15 आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 436 नंबर का। कौन सी संख्या 500 के प्रति 25% से 25% कम है। चलो, तो 500 का 25%, तो 25 बट्टे में 100। फिर इसका भी क्या निकालना है 25%, है ना। इसका भी क्या निकालना है 25% हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहां पर बोल रहा है 25% कम है, तो प्रारंभ में 100 होती है, यहां पर तो बोल दिया 25%, तो इसका 25% निकाल दिया। अब बोल रहा है इसका भी 25% कम है, तो 100 में से 25 निकालो, तो इसका निकालेंगे 75%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है हमारे पास। ठीक है, चलो गुणा करो 25 को 5 से गुणा करो तो 25 पंच 125 गुणा 75 और बटे में 100। 125 को 75 से गुणा करो तो हमारे पास आ जाएगा क्या 5 7 3 और 9, और बटे में क्या है 100 है। बटे में 2 जीरो है, तो राइट साइड में 2 अंक छोड़ दो और पॉइंट लगा दो, तो 93.75 हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 437 का। ए का 10% बी के 40% के बराबर है, तो ए अनुपात बी क्या है। तो ए गुना 10% और ये बराबर क्या है बी गुना 40%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया है। ए के नीचे बी को ले आओ तो बी बराबर, इस तरफ 4 बचा है और 4 के नीचे ये 1 ले आओ, इस 1 को। ए का मान 4 आ गया है, बी का मान 1 आ गया है। हमें निकालना है ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी। ए का मान कितना है 4, तो ए के नीचे लिख दो 4 अनुपात बी का मान 1 है, तो बी के नीचे लिख दो 1, तो ये आ गया है 4 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 438 का। एक परीक्षा में 5% आवेदक अयोग्य पाए गए और 80% छात्र 80% पात्र उम्मीदवार सामान्य वर्ग के थे। यदि 760 योग्य व्यक्ति अन्य वर्ग से थे, तो कितने उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, ये हमें क्या बताना है। ठीक है, चलो प्रारंभ में परीक्षा में बैठने वाले 100% थे। इस 100% में क्या हुआ
5% को अयोग्य घोषित कर दिया है, तो 5% अयोग्य घोषित हो गए हैं, ये क्या है, अयोग्य। बचे कितने, 100 में से 5 निकाल दो तो 95, तो ये योग्य कितने हो गए हैं, तो ये आ गए हैं 95%। ठीक है, 95 मान लीजिए, 95%। तो इसका 95 मान लो या 95, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। अब क्या बोल रखा है कि 80% पात्र उम्मीदवार सामान्य वर्ग से थे, और वो कितने, योग्य वाले। चलो तो 95 का 80% निकालो, तो 80/100 और गुणा 95, 10 से 10। 8 को हम 95 से गुणा करेंगे, 8 को 95 से गुणा कर लो, तो एक बार देखिए, 2 के पहाड़े से 4 बार और 2 के पहाड़े से 5 बार, 5 का भाग 95 जा रहा है, 1 बार 19 बार, और 19 चौक 76, मतलब 76 आया है इसका। 95 में 76 आ गया, क्या, ये उम्मीदवार थे सामान्य वर्ग के, इसका आ गया है। तो बाकी के जो हैं क्या, तो बाकी के कितने बच गए, तो 95 में 76 घटाओ, तो 95 में जब हम 76 घटाएंगे तो बाकी के हो गए 19%, और हमें 19% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 760, तो ये दे रखी है 760। हमें क्या निकालना है, टोटल उम्मीदवारों की संख्या, टोटल हमने कितने माने, 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 760/19% और गुना में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 19 चौक 76, 40 बार, और 40 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो गया है, 4000 हो गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, एक परिवार को चावल पर अपने मासिक व्यय को स्थिर रखने के लिए चावल की मासिक खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर मैं चावल के मूल्य को चावल की मात्रा को बोलते हैं खपत से गुणा कर दूं, तो मेरे पास टोटल व्यय आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें चावल की प्रारंभिक कीमत अर्थात मूल्य नहीं दे रखा है, तो प्रारंभिक कीमत को मान लो 100। अब बोला है 25% वृद्धि हो गई है मूल्य में, तो पहले 100 था, 100 में 25 जोड़ दो तो बाद का मूल्य हो गया है 125, और बाद के मूल्य को रखते हैं ऊपर, गुणा। प्रारंभिक खपत भी नहीं दे रखी, तो प्रारंभिक खपत को भी 100 मानना है, जब भी ना दे प्रारंभिक तो 100 मान लेना है। बाद की खपत में निकालने तो x मानना है। अब हमें बोला है कि जो व्यय है, व्यय को स्थिर रखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो प्रारंभ में भी व्यय 100 था और अब भी 100 है। ठीक हो गया, क्योंकि परिवर्तन नहीं करना है। देखिए अब कर लो, 100 से 100 कट गया है, 25 पंच 125, और 25 चौक 100, 5 से कट गया है 20 बार, और ये 4 इस तरफ 20 से गुणा हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया है, तो 20 को 4 से गुणा करो तो 80। तो हमारे पास बाद की खपत आ गई है 80, प्रारंभ में खपत कितनी थी 100, अब खपत कितनी आ गई है 80। कमी हुई या फिर वृद्धि, कमी हो गई है, कितने की, तो इस 100 में से ये 80 निकाल दो, तो 100 में से 80 निकालेंगे तो कितना हो गया है, 20% की कमी हो गई है खपत में। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है 440। एक घड़ी की कीमत 6,000 रुपए है और इसे विक्रेता द्वारा 40% अधिक चिन्हित किया गया। एक ग्राहक दुकान में आता है और घड़ी में रुचि दिखाता है, यह देखकर विक्रेता लालची हो जाता है और वह अंकित मूल्य को 80% तक बढ़ा देता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। यदि वह लालची न होता तो कितना अधिक धन अर्जित करता। तो 60,000 कीमत थी घड़ी की, सॉरी 6,000, और इसको बढ़ाकर लिखता है वो 40%, तो प्रारंभ में 100% थी, तो 100 में 40 जोड़ दो, कितना लिखता है इसका 140%, तो 140% की वैल्यू निकाल लो, तो कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 0 0 6 चौक 24, 2 और 6 2 8, 84 लिखता है। बाद में क्या करता है, विक्रेता आता है और इसी 6,000 मूल्य क्या करता है, 80% बढ़ाता है, तो प्रारंभ में 100% होता है, 80% और बढ़ा दिया तो कितना हो गया 180%। तो इसका 180% निकालो, तो 180/100 ये हो गया मूल्य। फिर इस पर क्या देता है, 20% की छूट देता है, तो 100 में से 20 निकालो तो कितना निकालेंगे, 80%, अर्थात इसको 80% पर बेचेगा, तो 80/100। हल कर लो, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो। अब गुणा करो, 8 को 6 से गुणा करो तो 8 से 48, और गुणा 180,
तो ये कितना आया है? 48 को हम 180 से गुणा करेंगे। 48 को 180 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? 0। और ये हो गया हमारे पास 4, 6 और 8, इतना आया है। तो प्रारंभ में 8400 में बेच रहा था वो मूल्य, लेकिन लालच करने पर इतना, अगर लालच नहीं करता तो कितना कम कमाता? तो 8640 में 8400 घटा दो तो 042, 240 रुपए कम कमाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। तो ये कर लिए हमने आज की क्लास के क्वेश्चन। अगली क्लास में हम मिलते हैं 441 क्वेश्चन से। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए